हेलो स्टूडेंट्स, रेफर टू ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम EMRS के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक जून को जारी किए गए हैं EMRS की वेबसाइट पे। आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। ये मेरा चैनल है। इस चैनल पे हम सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो आपको देने का काम करते हैं। ये मेरे द्वारा क्लियर किए गए एग्ज़ाम्स की लिस्ट है। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। ये देखिए, हमारे शुक्रापारा छत्तीसगढ़ मिला है। मैं वहाँ पे हॉस्टल वार्डन के तौर पे जाऊँगा। ये देखिए, ऐसा ऐसा ज्वाइनिंग लेटर EMRS की वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। इसलिए ज्वाइनिंग लेटर में ज्वाइनिंग की ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ इसमें उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है जो आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। ये देखिए, थर्ड सेक्शन में ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी, एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट फॉर्म की 2 कॉपी, एम्प्लॉय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जैसे अभी मैं इनकम टैक्स गुड़गांव में काम कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ से NOC लेना पड़ेगा। एक ऑफर लेटर की कॉपी और सारे जो आपने जो भी डिग्री कर रखी हैं, जो भी डिप्लोमे कर रखे हैं, उनकी कॉपी लगानी है इसमें। अगर आपके पास कोई OBC EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके जाना है। इसमें पे स्केल दे रखा है इस पॉइंट में। ये देखिए, लेवल 5 29,200 आपकी बेसिक बनेगी। आप सभी को पता है कि ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। ये कल 3 तारीख को नोटिफिकेशन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है। इसमें उन्होंने पे स्केल बता रखा है किस जॉब का कितना पे स्केल है, कितनी बेसिक बनेगी। इसमें 4-5 इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 हैव बीन अलॉटेड ए प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी वन ऑफ द EMRS। सबको एक एक जगह पे पोस्टिंग मिली है। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द स्टेट EMRS सोसाइटी। आपको अभी स्कूल में जाके रिपोर्ट नहीं करनी, अभी आपको स्टेट EMRS सोसाइटी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। फर्दर इंस्ट्रक्शन टू ज्वाइन देयर अलॉटेड स्कूल एज मेंशन्ड इन द पोस्टिंग ऑर्डर विल बी इशूड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी। उस स्टेट सोसाइटी वाले ही आपको फर्दर जो इंस्ट्रक्शन है ज्वाइनिंग के लिए वो देंगे। द डेट ऑफ रिपोर्टिंग अभी आई नहीं है। एंड द डिटेल्स ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आई है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्कूल्स। डायरेक्ट स्कूल में रिपोर्ट नहीं करना विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट सोसाइटी। आपको स्टेट सोसाइटी के पास जाना है। हर स्टेट की अलग अलग स्टेट सोसाइटी है, वही आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कहाँ पे क्या क्या करना है। A duly verified appointment cum posting letter under the sign and stamp of the designated officer of the state EMRS society will be issued to the candidates। जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स मंगा रखे हैं ये वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद एक फर्दर ज्वाइनिंग लेटर इशू करेगी स्टेट EMRS सोसाइटी। उसके भी पे आपको स्कूल में जाके, ये जो स्कूल आपको अलॉट किए हैं वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। ये देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ड्यूली फिल्ड एंटीसीडेंट फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द स्टेट EMRS सोसाइटी। ये वो फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपको भर के जाना है। इसमें फर्स्ट ब्लॉक में आपका नाम, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस कहाँ पे आप रहते हैं, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका आधार नंबर अगर आपके पास है तो, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर, नेशनलिटी, ठीक है, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज कितनी है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, कब आपने 10वीं की थी, प्लेस ऑफ बर्थ, किस प्लेस पे आप पैदा हुए हैं, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू आर बिलोंग, जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। आपके पापा जिस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की डिटेल्स लिखनी है। आपका धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे आपको कब से कब तक जहाँ जहाँ आप रहे हैं उन सभी प्लेसेस की डिटेल्स देनी है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने पापा के का नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, क्या करते हैं वो,
उनका होम एड्रेस क्या है वो सब लिखना है। यहाँ पे मदर का लिखना है, अगर मैरिड है तो यहाँ पे स्पाउस का लिखना है। इसके बाद जहाँ जहाँ जिस अगर आपकी कोई डॉटर है या लड़का है वो कहाँ कहाँ स्टडी कर रहे हैं वो उसकी डिटेल लिखनी है। अगर जिस भी फॉर्म में आप अप्लीकेबल नहीं है, जो जैसे कि स्पाउस, आपकी शादी नहीं हुई है तो स्पाउस में आपको ना लिखना है, NA नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए 12th में भी आपको ये जो इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन, यहाँ पे अगर आपका कोई बेटा बेटी नहीं है तो यहाँ पे भी आपको ना लिखना है, NA नॉट एप्लीकेबल, खाली नहीं छोड़ना इसको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 5th ईयर ऑफ एज। 15 साल की एज के बाद आपने जहाँ जहाँ जितने जितने साल स्टडी की है वो पूरी डिटेल इस कॉलम में लिखनी है आपको। इसके बाद ये 14 कॉलम है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में अभी जॉब पे हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको उस जॉब की डिटेल्स इसमें देनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल नेसेसरी है, ये आप छोड़ नहीं सकते। और आपको वहाँ से NOC भी लेके आना पड़ेगा अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। ये 4-5 कॉलम है, ये आप देख के भर सकते हैं। इसमें आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह की डिटेल हैं, येस और नो भरना है इनमें। ये मेन कॉलम है सबसे 16। इसमें आपको किसी भी 2 पर्सन की डिटेल देनी है, जो आपके घर वालों को छोड़ के कोई भी हो सकता है, आपके गांव का, आपका पड़ोसी जो आपको जानता हो, उसका नाम, उसका नंबर देना है। ये कोई भी लोकल पर्सन होना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो इनको बुलाया जाता है, तो आप जिसका भी नाम लिखें और ध्यान रखें कि आपने उस टाइम पे किसका नाम दिया था। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है। और ये बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म है। EMRS की ज्वाइनिंग से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए डफर टू ऑफिसर यूट्यूब चैनल से। इस चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम फ्यूचर में आपकी हेल्प कर सकें।